नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं शुभम पांडे आज आप सबका आपके अपने चैनल डिफरेंट क्लासेस पे फिर से स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। हम लोगों ने जो शुरुआत कर दी है दोस्तों, हम लोगों ने शुरुआत कर ली है खिजली डायनेस्टी की, यानी ये दूसरा वंश है दिल्ली सल्तनत का, जो कि कब से कब तक चलेगा, 1290 से 1320 तक, और जिसमें हम लोग इसके फाउंडर यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हम लोग कल बात कर चुके थे, और उसी के भतीजे और दामाद की अब हम लोगों को बात करनी है, जो कि कौन है, अलाउद्दीन खिलजी है और खिलजी वंश का दूसरा सुल्तान भी है। चलिए अब इस तहत हम लोग काम करने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने देखिए जो मलिक फ़िरोज़, जिसको हम यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी भी कहते थे, वह मरेगा कैसे, 1396 में हुआ क्या उसके साथ। देखिए दोस्तों, हुआ क्या, उसका जो भतीजा यानी जो उसका दामाद भी हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी, वह उसको मारेगा और मारने के बाद अगला सुल्तान बनेगा खिलजी वंश का, यानी दूसरा सुल्तान बनेगा खिलजी वंश का। और हम लोगों को आज इसी पे बात करनी है, और जैसा मैंने आपको कल ही बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है इतिहास की भी दृष्टि से, साथ में एग्जाम की भी दृष्टि से। अब हम लोग इस पे काम करने की शुरुआत करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, इसका जो समय काल है दोस्तों, मैंने आपको बताया क्या होगा, 1296 में, 1296 में ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मारेगा। तो उसी शासन में, उसी समय काल पे ये क्या करेगा, गद्दी पे बैठेगा, गद्दी पे काबिज भी होगा, और जो ये चलेगा इसका समय काल, वह चलेगा 1316 तक। देखिए इसका जो असली नाम था, एक्चुअल नेम इसका बहुत ज़्यादा आता है, ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम क्या था। तो इसका असली नाम था दोस्तों अली गुरसाप्स। अब देखिए एक्चुअल नेम इसका, ध्यान से, इसके एकदम पॉइंटेड क्वेश्चन होते हैं, एकदम निम्नलिखित क्वेश्चन है, और ऐसे ही आते हैं, हूबहू ऐसे ही आते हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से इसको समझते चलिए। एक्चुअल नेम जो इसका है वह क्या है, अली गुरसाप्स। पहली बात दोस्तों, अब देखिए ये क्योंकि बड़ा टॉपिक है, इसको हम लोग 3 कैटेगरी में करके, यानी 3 वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। आज मैं इसकी मेन मुख्यतः बातें जो हैं, जो पॉइंटेड वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका मैं डिस्कशन करने वाला हूं आपके साथ। कल जो है इसके जितने भी मिशन, ये जो पहला अटैक कहाँ पे किया, मलिक कफूर कौन था, ये जो पद्मावत आप लोगों ने मूवी का नाम सुना हुआ, ये मूवी कैसे बनाई गई, ये सब चीज़ें हम लोग कल के भाग में देखेंगे। और इसी का एक दरबारी कवि हुआ करता था जिसका नाम था अमीर खुसरो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है, और उसके बिना आज आप जो खड़ी बोली बोल रहे हैं, ये खड़ी बोली की देन किसकी है, अमीर खुसरो की है, और इसकी हम लोग बात परसों करेंगे। यानी हमें अलाउद्दीन खिलजी का 3 भाग में करके हम लोग की आसानी से हम लोग समझ सकें चीज़ों को, 3 भाग में हम लोग कैटेगराइज करके पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आज हम लोग पहले भाग की शुरुआत करने वाले हैं। जो इसमें मेन चीज़ें हैं, जो इसके पॉइंटेड वाइज क्वेश्चन आते हैं, एकदम एक तरीके से बोला है दोस्तों, जो फैक्चुअल डेटा है इसके ऊपर, जो कि एकदम निम्नलिखित तरीके से ही क्वेश्चन उठा दिए जाते हैं, उस पर आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसका सबसे पहला जो सवाल बनता है, इस पे बनता है एक्चुअल नेम, यानी इसका असली नाम क्या था, अली गुरसाप्स इसका नाम था। पहला सवाल, ध्यान से समझिएगा चीज़ों को दोस्तों। अब हम लोग दूसरी कड़ी पे आगे बढ़ते हैं। ये एक ऐसा सुल्तान था जिसने अपनी स्टैंडिंग आर्मी बनाई। अब स्टैंडिंग आर्मी से आप यहाँ पे तात्पर्य समझिए, मतलब समझिए होता क्या है। देखिए एक ऐसी आर्मी बनाई जो हमेशा इसके दरबार में खड़ी रहती थी। मतलब क्या, अभी तक जितने भी आपके सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत में, जितने के भी बारे में आप पढ़ चुके हैं, किसी के पास स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, खड़ी हुई आर्मी नहीं थी, कि जो कि बस आर्मी का ही काम करती है, सैनिकों का ही काम करती थी। होता क्या था, जब भी युद्ध छिड़ता था तो जितने भी उसके साम्राज्य में लोग हुआ करते, जो हट्टे कट्टे या जो मनोबल से तैयार होते थे लड़ाई करने के लिए, युद्ध में जाने के लिए, उन सबको लेके जाया जाता था। इसने क्या किया, इस प्रथा को बदला और ये कहा कि अब वही लोग आर्मी में शामिल होंगे जो इसके वाकई में काबिले तारीफ़ हैं, या वाकई में इसकी योग्यता रखते हैं। यानी हट्टे कट्टे और जो फुर्तीले इंसान हुआ करते थे, उनको रखा गया आर्मी में। और साथ में ये कहा गया, चाहे युद्ध हो चाहे न हो, तुमको आराम से सैलरी दी जाएगी, तुम्हें और कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम आर्मी में बस काम करो, जब भी युद्ध होगा तुम मेरे साथ चलो, अगर युद्ध नहीं हो रहा है तो तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें खाना पीना और जो भी व्यवस्थाएं तुमको जीवन अपना चलाने के लिए करनी चाहिए, वह सब तुमको मिलती रहेंगी आराम से। इसका मतलब हुआ स्टैंडिंग आर्मी। यानी अगर ये सवाल आता है कि फर्स्ट सुल्तान हु डिस्कवर्ड द स्टैंडिंग आर्मी, या इस तरह भी इस सवाल को पूछा जा सकता है कि फर्स्ट सुल्तान हु हैज़ द
स्टैंडिंग आर्मी, यानी एक ऐसा सुल्तान जिसकी खुद की स्टैंडिंग आर्मी थी, वह कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। ध्यान से समझिए, फर्स्ट सुल्तान टू हैव स्टैंडिंग आर्मी। स्टैंडिंग आर्मी से जो मतलब होता है वो आप समझ चुके होंगे दोस्तों। अब बात मैंने अभी बताई कि इनको क्या बोला गया कि तुम्हें बस आर्मी में अब काम करना है, युद्ध हो ना हो, तुम्हें अपना जीवन काल चलाने के लिए, यानी जितनी भी तुम्हारी जीवनी में जो भी दिनचर्या है, उन जिसमें भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, उन चीज़ों को चलाने के लिए तुम्हें पैसा मुहैया कराया जाएगा। तुम्हें पैसा या जो भी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो आपको दी जाएंगी। यानी नॉर्मल सी बात ये हुई कि ये एक पहला सुल्तान कहलाता है जो अपने आर्मी को क्या दिया? सैलरी दिया। ध्यान से समझिए, फर्स्ट सुल्तान टू पे सैलरी टू हिज आर्मी। अभी तक क्या हो रहा था दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि जो आर्मी में जो मुख्य सैनिक हुआ करते थे उनको क्या किया जाता था, एक प्रांत, जिस प्रांत को वो जीतने में मदद करते थे जिस भी सुल्तान की, उस प्रांत का उनको हेड बना दिया, यानी इक़्तिदार बना दिया जाता था। वह प्रांत हेड होने के नाते या प्रोविंस हेड होने के नाते वो टैक्स कलेक्ट करते थे उसी को, और यही जो पूरा सिस्टम था इसी को हम क्या कहते थे? इक़्तिदारी सिस्टम कहते थे। और आप सबको अब पता हो चुका होगा ये सिस्टम इल्तुतमिश ने ही लागू किया था। यानी इसने क्या किया, अब ये कहा कि जो भी इंसान आर्मी में रहेगा उसको सैलरी दी जाएगी, मंथली सैलरी दी जाएगी। यानी अभी तक 3 बातें आपको पता चली। इसका असली नाम अली गुरसाप्स था, एक ऐसा सुल्तान जो सबसे पहला सुल्तान माना जाता है जिसकी स्टैंडिंग आर्मी थी, और एक ऐसा सुल्तान जिसने अपने आर्मी को क्या दिया? सैलरी देने की प्रथा शुरुआत की। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान से समझते चलिएगा कड़ियों को। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हैं और ये पक्का मिलेंगे आपको, कहीं ना कहीं किसी न किसी सवाल में मिल ही जाते हैं। अब हम लोग फिर आगे बढ़ने की थोड़ी कोशिश करते हैं। अब देखिए, इसने बहुत सारी चीज़ों का निर्माण भी कराया दिल्ली में। मुख्यतः जो चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं एग्जाम में, उनकी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। यानी ये दोस्तों कि ये बहुत सारी मोनूमेंट्स और इमारतों का निर्माण भी कराएगा, जो कि अब कहाँ पे हैं? दिल्ली में है। यानी दिल्ली में इसने निर्माण कराया था। जो इसकी मेन मुख्यतः निर्माण कराई गई चीज़ें हैं उन पे हम लोग एक नज़र अब डालने वाले हैं। देखिए, इसने सबसे पहली चीज़ जो दिल्ली में बनवाई वह थी अलाई मीनार। ठीक है दोस्तों, अलाई मीनार, जो दिल्ली से बिलोंग करते होंगे या दिल्ली के बारे में जो दिल्ली घूमने भी गए होंगे या दिल्ली में उनके कोई रिश्तेदार या कोई फैमिली मेम्बर या रिलेटिव रहते होंगे, वो जानते होंगे इस चीज़ को, अलाई मीनार। दूसरी जो चीज़ इसने बनवाई फेमस, वह थी अलाई दरवाज़ा। ध्यान से समझिएगा, अलाई दरवाज़ा। ठीक है दोस्तों, जो एक किला भी इसने बनवाया, और जो कि तीसरी चीज़ कहलाई वह क्या था? सीरी फोर्ट, सीरी का किला। ये आईफोन वाला सीरी नहीं है, हेलो सीरी, ऐसा आप लोग ध्यान न दीजिएगा। सीरी फोर्ट उस तरीके से भले आप याद कर लीजिए कि सीरी फोर्ट इसी ने बनवाया था। और जो चौथी मुख्यतः चीज़ इसने बनवाई वह थी दोस्तों चोर मीनार। ध्यान दीजिएगा, ये 4 मीनार नहीं है दोस्तों, ये चोर मीनार है। चोर मीनार, जो चोर मीनार है ये हौज खास एक जगह हुआ करती है दिल्ली के अंदर, वहीं पे ये निर्माण कराई गई है। हौज खास के प्रीमाइसेस के अंदर ही, प्रांगण के अंदर ही आपको चोर मीनार देखने को मिल जाएगी। यानी मुख्यतः जो ये अगर सवाल पूछा जाए कि इसने जो मुख्यतः 4 चीज़ें बनवाई दिल्ली के अंदर, वह ये 4 चीज़ें आपके सामने लिख दी गई हैं दोस्तों। इतनी चीज़ें करने के बाद इसने बहुत सारी चीज़ें और भी की। ये एक मात्र ऐसा शासक था जो क्या किया? हर एक चीज़ का एक दाम निश्चित किया। अभी तक क्या था दोस्तों कि किसी भी कमोडिटी का या जो भी आप सामान लेते थे उसकी कोई प्राइस निर्धारित नहीं थी, यानी कोई मूल्य निर्धारित नहीं थी। यानी अगर ये पूछा जाए कि कौन सा ऐसा सुल्तान है जिसने कोई भी कमोडिटी यानी कोई भी जो आप सामान खरीदते हैं या किसी भी वस्तु का जो मूल्य निर्धारित किया, वो कौन सुल्तान था? तो अलाउद्दीन खिलजी, यानी अली गुरसाप्स। अब देखिए, यानी ये पहला सुल्तान बना जो कि क्या किया? फिक्स्ड किया क्या? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। क्या फिक्स्ड किया दोस्तों? फिक्स्ड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, यानी किसी भी वस्तु की इसने एक दाम निर्धारित कर दी कि इससे ना तो कम बेची जाएगी साम्राज्य के अंदर और ना तो इससे ज़्यादा बेची जाएगी। एक दाम निश्चित है, इसने निश्चित कर दिया कि अगर ये मार्कर है, ये 5 रुपये में बिकेगा तो 5 में ही बिकेगा। पहले क्या था, कोई इसको 3 में ही खरीद के ले जाता था और कोई तो बिना पैसा दिए ही कुछ सामान बदल के ही ले जाता था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम कहते हैं। ये आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जब पढ़ेंगे या इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आप अगर पढ़े होंगे तो इस बारे में आपको जानकारी होगी। अब देखिए, फिक्स प्राइस कमोडिटी करने के बाद इसने एक काम और किया दोस्तों। जब ये देखा कि
देखिए अब आज की डेट में आप देखते हैं सबसे बड़ी जो मार है अर्थव्यवस्था के ऊपर वो क्या है, महंगाई की, यानी इंग्लिश में उसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। यानी महंगाई दर जो है हमेशा क्या हो रहा है, बढ़ती जा रही है। महंगाई हमेशा बढ़ती जा रही है। नहीं बोलते हैं कि इन्फ्लेशन आ गया इकोनॉमी में, महंगाई बढ़ गई इकोनॉमी में, महंगाई बढ़ी जा रही है दिन पे दिन। तो इस चीज को कैसे कंट्रोल किया जाए, सबसे पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो इस चीज पे ध्यान दिया, इस चीज के लिए बहुत सारी रणनीति बनाया। यानी एक ऐसा सुल्तान जो कि क्या किया, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, यानी जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए, यानी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे नियम कानून भी बनाए। यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने वाला अगर कोई सुल्तान बोला गया जो सबसे पहला था वह था अलाउद्दीन खिलजी, जिसका असली नाम ही क्या था, अली गुरसाफ्स था। यानी इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड बाई, आप सबके सामने अब जवाब है। यानी ये इसकी मुख्यतः चीज़ें थी दोस्तों। यहाँ तक मेरे समझ से आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग को देखिए काम किस पे करना है, ये मुख्यतः चीज़ें। इसने जजिया और ज़कात भी लगाया। कब इसने लगाया, आते ही आते 1296 में ही नहीं लगा दिया था। यानी इसके आगे हम लोग को क्या कंटिन्यू करना है दोस्तों, इसका जो सबसे पहला अटैक, इसने कहाँ पे सबसे पहला अटैक किया, फिर उसके बाद हम लोग गुजरात मिशन पे आगे बढ़ेंगे, फिर गुजरात मिशन के बाद चित्तौड़ मिशन। चित्तौड़ मिशन में ही आपको पद्मावत जो पिक्चर बनाई गई है वह क्यों बनाई गई, क्या वो कोई रचना थी, किसी के द्वारा रचित की गई थी, इन सब चीज़ों पर भी हमें ध्यान देना है दोस्तों। फिर आगे हम लोग को वारंगल की ओर बढ़ना है। फिर उसके बाद ज़कात और जजिया जो इसने लगाया, इसमें किस किस लोगों को इंक्लूड किया इसने, किसको नहीं इंक्लूड किया, ये सब चीज़ों को हमें ध्यान देना है। फिर उसके बाद हम लोग को क्या करना है, घरई और चरई जो इसके 2 टैक्स जो इसने नए लगाए उन पे हमें ध्यान देना है। उसके बाद हमें आमिर खुसरो की ओर बढ़ना है। तो इन सब चीज़ों को हम आगे कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। और इसी के साथ मैं आपको ये कहूँगा, अगर आपको वीडियो ये पसंद आ रहा है दोस्तों तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों। इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद।